महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार बिल्कुल योगी के नक्शे कदम पर चल रही है। पहले अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन, तो अब जिहादियों के खिलाफ सख्त कानून, जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसे जबरन धर्मांतरण को समझेंगे, जानेंगे और रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। यानी उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी जिहादियों के खिलाफ सख्त कानून बनने वाला है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की सरजमी से जिहादियों को खदेड़ने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। चुन चुन कर जबरन धर्मांतरण करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा, जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने डीजीपी के नेतृत्व में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो लव जिहाद से जुड़ी शिकायतें देखेगी, जबरन धर्मांतरण पर तथ्य जुटाएगी, दूसरे राज्यों के कानून की स्टडी करेंगे ताकि एक सख्त कानून बनाया जा सके। लेकिन महाराष्ट्र में जिहादियों के खिलाफ एक्शन प्लान से विरोधियों की नींद उड़ चुकी है। फडणवीस सरकार के इस कदम को अल्पसंख्यक वर्ग से जोड़ने की कोशिश हो रही है, जिसे उसी अंदाज में जवाब भी दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार या दिल्ली की सरकार या यूपी की सरकार, ये इनका सुबह शाम एक ही चीज़ है कि किस चीज़ से मुसलमान को परेशान किया जाए। सांप्रदायिकता हद पे बढ़ी हुई है। देश में आज़ादी है। फोर्सफुल हो, फ्रॉडलेंट हो, फंडेड हो, इस तरह का कोई भी धर्मांतरण शुद्ध रूप से किसी भी मजहब के हित में नहीं है, मानवता के हित में नहीं है और किसी भी तरह से उसको जो है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। लव जिहाद के खिलाफ सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस शासित राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश में भी सख्त कानून है। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में कानून की सुगबुगाहट शुरू हुई, इसे मुस्लिमों से जोड़ दिया गया। संभल के अदृश्य 74 दंगाइयों के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ गई है और इसके लिए संभल की शाही जामा मस्जिद की दीवार पर पोस्टर लगाए गए। लेकिन पोस्टर को लेकर मस्जिद के सदर और पुलिस अधिकारियों में तीखी नोकझोंक हो गई। पहले दंगाइयों की एक एक तस्वीर देखिए कैसे ये दंगाई पत्थरबाजी, आगजनी, उपद्रव में शामिल रहे और संभल को जलाने वाले किरदार बने। अब जरा दंगाइयों की तस्वीर देख भड़के मस्जिद के सदर साहब से मिलिए, जो एसपी से बहस कर रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं, ये लोग नियम से कर रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, तबाही का रास्ता है। तो बस आप मैं कहता हूँ, आप मान लीजिए आप यहाँ के बच्चों को तबाही का रास्ता वही चलिए। दरअसल पुलिस के पोस्टर लगाते मस्जिद से सदर विरोध में उतर आए और पुलिस से बहसबाजी करने लगे और बहस इतनी बढ़ी कि पुलिस को कानून याद दिलाना पड़ गया। वो देखिए, आप इसे क्या करना है, ये तत्काल निर्णय नहीं होगा। यहाँ ये करिए, यहाँ करिए, ऐसा ही प्रॉपर्टी, ऐसा ही बात करिए। नहीं, वो बात नहीं कह रहे हैं हम। ऐसा ही बात करिए। हम ये कह रहे हैं कि आप अपना एक बोर्ड लगा दें। मैं कहता हूँ, क्या प्रक्रिया अपनानी है ये आपको मैं नहीं बताऊँगा। सर, आप अपराधियों के खिलाफ क्या प्रक्रिया अपनानी है आपको नहीं बताऊँगा। नहीं, वो हम नहीं कह रहे, तो इसलिए ये मत कहिए। हम ये कह रहे हैं ये बोर्ड लगा दीजिए। वही लगाएंगे, वही सब लगाएंगे। तो वही लगा दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट से हटा लेंगे। ये रिक्वेस्ट हमारी अभी यही रहेगा। यानी दंगाइयों के पोस्टर देख भाईजान भड़क गए। गुस्सा ऐसा भड़का कि काफी देर तक बहसबाजी होती रही। दरअसल संभल हिंसा में दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी भी कई लोग फरार हैं। पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश में जुटी है। इन्हीं दंगाइयों की तलाश में पुलिस ने 74 उपद्रवियों की फोटो सार्वजनिक जगहों पर चस्पा की है, जिसमें मस्जिद की दीवार भी शामिल है। दिल्ली मेट्रो में उत्पात मचाती भीड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। पहली बार मेट्रो के अंदर ऐसी घटना देखी गई जब भीड़ ने इस तरह उत्पात मचाया हो। दूसरी बात, भीड़ एक खास तबके से जुड़ी थी जिसकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बड़ी बात, डीएमआरसी ने क्लियर कर दिया है कि मेट्रो स्टेशन पर उत्पात मचाने वाले उत्पाती कौन थे और इसकी वजह क्या थी। विस्तार से आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। ऐसा हुड़दंग भला इससे पहले दिल्ली मेट्रो में कब आपने देखा था? जवाब यकीनन ना होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि मेट्रो में उत्पात मचाया गया। भीड़ इतनी भारी थी कि सुरक्षा कर्मियों को भी हाथ पीछे खींचने पड़े। अब जरा तस्वीरें देखिए, एक एक शक्ल पहचानिए। सिर पर लगी टोपियां इनकी पहचान खुद बयां कर रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं। उत्पातियों में उन्माद इस कदर था कि वो पहले मेट्रो के गेट पर कूदते हैं, फिर स्टेशन पर अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। और ये सब भीड़ की शक्ल में कुछ खास लोग कर रहे थे। लेकिन सवाल उठता है कि मंशा क्या थी? डीएमआरसी ने इस वीडियो के बारे में जानकारी दी है। उसके मुताबिक घटना 13 फरवरी को शाही जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर घटी, यानी कि एक खास इलाके में। और उस दिन शबे बारात थी, यानी एक खास दिन, और एक खास तबके ने इस हरकत को अंजाम दिया। अब सवाल ये है कि इस तरह की हरकतों के पीछे इनकी मंशा क्या है और मानसिकता क्या रही होगी।
आखिर जहां पर बहुलता वहीं पर बवाल क्यों? क्या शांति और सभ्यता नाम की कोई चीज इन्हें कभी पढ़ाई भी गई है या नहीं? बिहार के बक्सर में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा मच गया। यहां मुख्यमंत्री के स्वागत में जिन फूलों के गमलों को रखा गया था उसे लूटने के लिए भगदड़ मच गई और फिर देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। लोग गमले लेकर इधर उधर भागने लगे। महज कुछ सेकंड्स में सारे गमले वहां से गायब हो गए। बताया गया कि सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर बक्सर पहुंचे थे। उनके स्वागत में फूलों के गमले सजाए गए थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार कार्यक्रम से रवाना हुए वहां भगदड़ मच गई और लोग गमले लूटकर भागने लगे। बच्चों से लेकर महिलाओं तक सभी के हाथ में गमले थे। वो इस लूट से बेहद खुश थे। जिनके हाथ गमले नहीं लगे वो इधर उधर भागते नजर आए, लेकिन लोगों को समझाने की जगह पुलिस भी सीएम नीतीश के साथ वहां से निकल गई। बताया जा रहा है कि जिन गमलों की लूट हुई उसे नर्सरी से किराए पर लिए गए थे। ऐसे में इन गमलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है, जहां खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हो उस जगह ऐसी ओछी हरकत कहां तक जायज है?